अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है एम्फिसीमा। एम्फिसीमा क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज के अंडर आता है। सीओपीडी के जब हम क्लासिफिकेशन करते हैं तो उसमें एक एम्फिसीमा होता है और दूसरा क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस। तो आज हम एम्फिसीमा पढ़ते हैं, जो ग्रीक वर्ड है जिसका माना है इन्फ्लेट, डिस्टेंडेड। टाइप्स ऑफ सीओपीडी, ये चूंकि सीओपीडी के क्लासिफिकेशन में है, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज से कैरेक्टराइज बाय इरिवर्सिबल डैमेज। इसके अंदर इरिवर्सिबल डैमेज होता है यानी परमानेंट डैमेज होता है, एंड लॉस ऑफ इलास्टिसिटी इन द वॉल्स ऑफ अल्वेलाई। और जो अल्वेलाई है उसके वॉल की इलास्टिसिटी खत्म हो जाती है। हम जानते हैं कि लंग्स के अंदर जो फंक्शनल यूनिट है वो अल्वेलाई है, ऐसे बैलून स्ट्रक्चर है, और इस बैलून स्ट्रक्चर के इर्द गिर्द ऐसे कैपिलरीज होते हैं। और इस बैलून स्ट्रक्चर का या अल्वेलाई का काम क्या है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस। जो बाहर से हम ऑक्सीजन लेते हैं तो इसको ब्लड में ये ट्रांसफर करा देता है और ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड बैलून के अंदर आ जाता है और फिर लंग के थ्रू, एक्सपायरेशन के थ्रू बाहर निकल जाता है। तो इस कंडीशन में क्या होता है, अल्वेलाई के साथ दो काम होते हैं। एक, इसका वॉल जो है उसकी इलास्टिसिटी खत्म हो जाती है। जैसे उसका जो लचक होता है कि वो खुल गया फिर वो बंद नहीं होता, तो ये ऐसे इन्फ्लेट रह जाता है, जैसे बैलून की तरह डिस्टेंडेड रह जाता है। और दूसरा, इसमें जो डैमेज हुआ ये परमानेंट है, ये इरिवर्सिबल है, इसको हम रिवर्सिबल नहीं करा सकते। और इसमें और आस्थमा में यही डिफरेंस है कि आस्थमा रिवर्सिबल है, आपने जैसे ही ड्रग दे दिया वो रिवर्सिबल हो गया, जबकि ये इरिवर्सिबल है। एडिशनल डैमेज टू ब्रोंकाई, और ये अल्वेलाई के बाहर जो एयरवे है छोटा वाला, यानी जो ब्रोंकाई है उसके अंदर भी इससे डैमेज हो जाता है। तो इसकी वजह से मेनली अल्वेलाई और उसके साथ साथ ब्रोंकाई का डैमेज हो जाता है। काजेज इसका नंबर 1 पे जो है वो सिगरेट स्मोकिंग है। सीओपीडी जो है इसका मेन काज क्या है? स्मोकिंग। आप जब सिगरेट पीते हो उसके अंदर इतने सारे केमिकल्स है, सारे खतरनाक केमिकल्स, 7000 तक केमिकल है, जिसमें 70 केमिकल कार्सिनोजेन है। वो आके इस जगह को क्या करता है, इसको खराब कर देता है बार बार केमिकल की डिपोजिशन की वजह से, और इसकी इलास्टिसिटी खत्म हो जाती है। दूसरा, केमिकल फ्यूम्स, जो घर में ऐसे केमिकल्स अगर स्प्रे वगैरह कराते हो या बार बार एक फ्यूम के साथ, या आपका जॉब डिस्क्रिप्शन ऐसा है जैसे फायरमैन है या ऐसे लोग जो कि फ्यूम्स के अंदर काम करते हैं, जो धूल उसके अंदर चला जाता है, तो ये मसला हो सकता है। बाकी इंडस्ट्रियल केमिकल या डस्ट जो है, पोल्यूटेंट जो है, अगर लॉन्ग टर्म एक्सपोजर है इंडस्ट्रियल पोल्यूटेंट या डस्ट, इस इंडस्ट्री में आप काम करते हो, जैसे माइनिंग के अंदर आप काम करते हो, तो वहां पे जो कार्बन के पार्टिकल जो अंदर जाके डिपॉजिट होते हैं, तो उसकी वजह से भी हो सकता है अगर आप लॉन्ग टर्म से कर रहे हो। और अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी एक एंजाइम का नाम है। अगर अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन, ये जेनेटिक मसला है, जेनेटिक कंडीशन है जो बास खानदानों में होता है। अगर ये वाला जो लंग्स के लिए बहुत जरूरी है अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन, कि ये खराब जो मादे प्रोड्यूस होते हैं उसको खत्म करते हैं, लेकिन जब इसकी डिफिशियंसी हो जाती है तो फिर ट्रिप्सिन बढ़ने लगता है और लंग्स की इलास्टिसिटी जो है वो खराब हो जाती है और उसको एम्फिसीमा हो जाता है। हम इस बीमारी की डायग्नोस किस तरह करते हैं? तो इसके लिए पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट है। स्पायरोमीट्री पेशेंट के मुंह में लगाते हैं और वो उसमें फूंकते हैं, तो उससे डॉक्टर अंदाजा लगाता है कि इसका लंग कितना काम करता है। इसके अलावा चेस्ट एक्सरे से भी आप अंदाजा लगाते हो। क्लिनिकल एग्जामिनेशन और हिस्ट्री, जैसे अगर कोई ऐसा प्रोफेशन है जो जो माइनिंग के अंदर सालों से काम करता है, जो स्मोकर है 30 साल से 40 साल से, तो उसमें ये मसला हो। मरीज का क्या साइन एंड सिम्टम होगा, ये कौन से सिम्टम और साइन शो करेंगे? तो एक तो इसको मसला होगा सांस लेने में, डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, जिसको डिस्पनिया कहते हैं। प्रोलॉन्ग एक्सपायरेशन, ये हवा को एक्सपायर नहीं कर पाएगा क्योंकि इसका जो अल्वेलाई है वो डिस्टेंडेड है, उसमें इलास्टिसिटी नहीं है, तो वो बंद नहीं कर पाएगा ताकि हवा बाहर निकाले। तो एक मसला ये प्रोलॉन्ग एक्सपायरेशन का हुआ। चेस्ट टाइटनेस, अपने सीने के ऊपर इसको वजन लगेगा, चेस्ट टाइटनेस इसको होगा। मिनिमल कफ, इसको कफ मिनिमल होगा। मिनिमल लफ्ज मैंने इसलिए लिखा कि आपकी किताब में यहाँ पे कफ लिखा है, तो कफ तो प्रॉपर्टी है। जब हम कंपेयर करते हैं एम्फिसीमा को ब्रोंकाइटिस के साथ, तो ब्रोंकाइटिस में बहुत ज्यादा कफ होता है और वो प्रोडक्टिव कफ होता है। यहाँ भी कफ है लेकिन उसके कंपैरिजन में कम है। वीजिंग, वीजिंग डॉक्टर स्टेथोस्कोप के जरिए फाइंड आउट करता है खास किस्म के आवाजें जो इसके सीने में होता है। इसके अलावा क्लब फिंगर, ये जो फिंगर है इसका ये आखिरी सिरा क्लब्ड होता है, ऐसे मोटे मोटे, और उसमें सूजन होता है। तो आप जब उसका टेस्ट करते हो तो यहाँ पे एंगल, नाखून और ये जो फिंगर है इसके दरमियान में एक एंगल बन जाता है, जिससे आपको पता लग जाता है कि इसको कोई लंग डिजीज है।
फटीक है, तकन इसको होता है साइनोसिस, और पूरा जिस्म इसका साइनोटिक हो जाता है क्योंकि ऑक्सीजन का डिमांड जो है बॉडी को है और ऑक्सीजन कम है, तो ब्लूइश कलर बन जाता है। अब इसकी प्रिवेंशन हम कैसे करेंगे, तो इसके लिए जो मेन काज है, मेन काज इसके लिए क्या था, स्मोकिंग। तो स्मोकिंग को क्विट करो तो ये बीमारी, चूंकि ये बीमारी जहां तक डैमेज इसकी हो चुकी है, ये तो हो चुकी है, ये इरिवर्सिबल है, लेकिन आप अभी प्रिवेंट कर रहे हो कि किसी को हो न जाए। तो जब हो न जाए तो आप सिगरेट स्मोकिंग बंद कर दे या ना करें। ट्रीटमेंट इसके लिए क्या है, नो ट्रीटमेंट बट स्लो डाउन द प्रोग्रेशन। अब किसी को हो चुका है, एम्फिसीमा डायग्नोस हो गया है, तो इसका लंग तो वापस ठीक नहीं हो सकता, तो हम इसके लिए क्या करते हैं, इलाज इसलिए देते हैं कि इसका जो प्रोग्रेशन है, डिजीज का जो प्रोग्रेशन है, उसको स्लो किया जाए और पेशेंट को थोड़ा आराम वाली जिंदगी दे दे। तो उसमें हम ऑक्सीजन थेरेपी करते हैं, क्योंकि अल्वेलाई का काम क्या था, ब्लड में ऑक्सीजन पहुंचाना। अभी अपना काम ये नहीं कर सकता कम ऑक्सीजन से, तो हम इसको ज्यादा ऑक्सीजन थ्रू सिलेंडर देते हैं, तो ऑक्सीजन थेरेपी करते हैं। ब्रोंकोडाइलेटर्स है वो ड्रग जो ब्रोंकाई को, जो कि इसमें ब्रोंकाई तंग हो जाती है, तो उसको डायलेट करने के लिए ब्रोंकोडाइलेटर देते हैं, जैसे साल्ब्यूटामॉल है। इनहेल कार्टिकोस्टेरॉइड, ये कार्टिकोस्टेरॉइड ड्रग हम देते हैं ताकि वहां से जो इन्फ्लेमेशन है वो फौरन खत्म हो जाए। एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग देते हैं, ऐसे ड्रग जो इन्फ्लेमेशन को कम करता है, जैसे इनसेड है, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग। और लंग्स ट्रांसप्लांट इन सीवियर केस, अगर इतना खराब हो चुका है और अवेलेबल है डोनर, तो आप इसके लिए लंग ट्रांसप्लांट भी कर सकते हो, और ये सीवियर केसेस में ये ऑप्शन है। कॉम्प्लिकेशन इसके लिए क्या है, अगर आप सही इलाज नहीं करते या इसका इलाज नहीं हो जाता, तो नीमोथोरिक्स यानी हवा भर जाता है चेस्ट केविटी में, लंग्स के अलावा लंग्स के बाहर हवा बन जाता है, क्योंकि इंतहाई खतरनाक कंडीशन है, उसको नीमोथोरिक्स कहते हैं। रिस्पायरेटरी फेलियर हो जाता है, आपका जो रिस्पायरेटरी सिस्टम है ये तो फेल हो गया। और कार्डियक फेलियर, कार्डियक फेलियर का मतलब है कि दिल का जो काम है वो भी सही से नहीं कर पाता, क्योंकि यहाँ पे मसला क्या है, लोड है उसके ऊपर, बॉडी का डिमांड है ऑक्सीजन का और ऑक्सीजन नहीं पहुंच रहा। तो हमने आज के लेक्चर में एम्फिसीमा पढ़ा, जो कि असल में सीओपीडी है। सीओपीडी और एम्फिसीमा में क्या फर्क है, सीओपीडी मेन क्लास है, उसके अंडर ये एम्फिसीमा और इसके अलावा क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस आता है, जो कि इन्फ्लेमेशन ऑफ द ब्रोंकाई है। अब इसके अंदर हमने पढ़ा कि इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है, एक तो परमानेंट डैमेज है अल्वेलाई का, ये जो ओबारा है, ये जो यूनिट है, इसकी परमानेंट डैमेज हो जाती है, और दूसरी बात जो हमने की, इसकी इलास्टिसिटी खत्म हो जाती है। मेन रीजन इसके लिए सिगरेट स्मोकिंग है और केमिकल एक्सपोजर, जो खासतौर पे इंडस्ट्री में पोल्यूटेंट्स है, उसके अंदर अगर आप बार बार उसका आपका एक्सपोजर होता है या ऐसे केमिकल डस्ट के साथ, तो आपको ये मसला होता है कि एंजाइम है अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन, अगर इसकी डिफिशियंसी हो जाए तो फिर भी मसला हो जाता है, और ये खानदानी मसला है अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन डिफिशियंसी। डायग्नोसिस का पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट है, जो स्पायरोमेट्री के जरिए आप अंदाजा लगाते हो कि कितना फंक्शन करता है। दूसरा टेस्ट इसके लिए एक्सरे है, चेस्ट एक्सरे, और इसके अलावा अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन के लिए भी आप ब्लड टेस्ट करवा सकते हो। प्रिवेंशन इसका, आप स्मोकिंग को क्विट करें, ट्रीटमेंट है नहीं इसके लिए, लेकिन हम इसके प्रोग्रेशन को स्लो करते हैं, तो उसके लिए हम ऑक्सीजन थेरेपी, ब्रोंकोडाइलेटर, इनहेल कार्टिकोस्टेरॉइड, एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग और लंग ट्रांसप्लांट भी सीवियर केसेस में करते हैं। कॉम्प्लिकेशन इसका नीमोथोरिक्स है, बड़ा खतरनाक है, जिसमें हवा आपके चेस्ट का जो अंदर एरिया है, यानी चेस्ट वॉल और लंग्स के दरमियान जो खाली स्पेस है, उसमें हवा भर जाता है, जो कि बड़ा खतरनाक कंडीशन है, जिससे आगे फिर कार्डियक टेम्पोनेड और हीमोथोरिक्स वगैरह भी हो सकते हैं। तो नीमोथोरिक्स बड़ा खतरनाक कंडीशन है। होप ये टॉपिक आपको मैं समझा पाया। नेक्स्ट लेक्चर तक इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।